Good evening, my dear students. Myself, Arun Kumar. As usual, I have come in front of you to make ease a mole concept. ये क्लास 10 का एक चैप्टर है जिस चैप्टर में करीबन 10 से 12 मार्क्स का एग्जाम में आता है और इस 10 से 12 यानी कि आप अगर पकड़ भी लो कि 11 मार्क्स का आता है तो किस तरह से 11 में 11 किस तरह से प्राप्त करना है वही हमें आज सीखना है। इट्स अ वेरी इजी चैप्टर एंड द कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। सबसे पहले ये जो कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में आपको गैस लॉस के कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ना है। सो गैस लॉस आपने बहुत पहले ही पढ़ चुका है। गैस लॉस यानी कि कुछ नियम बनता है। ये नियम कब बनता है? जब किसी गैस में टेम्परेचर का चेंज हो, प्रेशर का चेंज हो या वॉल्यूम का चेंज हो। वैसे में आप लोगों ने क्लास 9 जो भी आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स है, क्लास 9 में भी आपने इस गैस लॉस के बारे में आप पहले पढ़ चुके हो, जिसमें पहला गैस लॉस के बारे में आपने तो पढ़ ही लिया होगा। बॉयल्स लॉ के नाम के पर आप तो जानते हैं कि बॉयल्स लॉ जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ था और वॉल्यूम और प्रेशर के बीच रिलेशन लिखा हुआ। तो उन्होंने ये देखा है कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम घटता है, यानी कि दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो नेचुरली वी कैन राइट एज V is inversely proportional to P, keeping temperature constant. Keeping temperature constant. This is what Boyles has said. After that, इसके बाद कौन था? चार्ल्स था। तो चार्ल्स जी ने क्या कहा? उन्होंने किया क्या? उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम के बदले और टेम्परेचर टी के बदले उन्होंने कांस्टेंट रखा हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं, उन्होंने बताया कि दिस इज नंबर 1 statement 1 we can say this. So उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ था और कहा कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, टेम्परेचर को घटाया जाए तो वॉल्यूम भी घटता है। सो इस दो इक्वेशन से अब हमको हमें क्या दिखता है? हम अगर V is proportional to T and V is inversely proportional to 1 by T, so from this we can get that PV, keeping that some constant PV is equals to Kt, where K is the constant. So from here we can write PV by T is equals to constant. That is PV by T is equals to constant. Here in this way we can write, if it is initial position P1 V1 by T1, we can write P1 V1 by T1 is equals to P2 V2 by T2. It goes on. So this is what we say is gas equation. So from this we can learn that how to solve these problems. We have already learned that. After that, what happened? Then Avogadro has come, even he laid certain formulas, and later on Gay-Lussac has come, even he said, उन्होंने भी gaseous के जो reactions के बारे में जब बता रहा था तो उन्होंने भी by volume उन्होंने चेंज के बारे में बताया है जो एक सिंपलेस्ट रेशियो में बनता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट यू कुड हैव अंडरस्टूड दिस ऑल थिंग्स, बट रिमेंबर वन थिंग दैट इन एग्जाम ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू मग अप द डेफिनेशन, परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ गे-लुसाक्स। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये पहला जो अध्याय है, इस अध्याय में आपको डिफाइन गे-लुसाक्स लॉ तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का आईसीएसई एग्जाम में आता है और ये डेफिनेशन आपको तो
जरूर याद कर रखना होगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। when gases react they do so in volumes which bears a simple whole number ratio। मैंने आपको पहले ही कहा था to one another and to the volumes of the products if gaseous, provided the temperature and the pressure remains constant, so the temperature and the pressure of the reacting gases and their products remain constant। So you have to know this definition properly, because this type of question it often comes in exam. Also this Gay-Lussac's law, also it is also known as law of combining volume, you can write it as, it is also said as law of combining volumes, it can be also said this, clear? So now on the basis of this, let us go with two numerical questions, we'll check it out।